गुड भाई, आप तो क्रिकेट के भी शौकीन हैं और आपको एंटरटेनमेंट में भी पता है क्या हो रहा है। ब्रांडेड वॉच आप जीत चुके हैं। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं जो आपको जितवाएगा एक 40 इंच LED आइसटेक की तरफ से जी। और सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या चीज एक्सपोर्ट की जाती है? पाकिस्तान की कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है? ए सोना, बी अनाज, सी ऑयल, डी चमड़ा। सोना तो मुमकिन ही नहीं है ना, सोने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर सोना होता पाकिस्तान के पास तो पाकिस्तान ये जो करेंसी डिवेल्यूएशन है वो होती ही नहीं। बिल्कुल। ऑयल की होप है, उसमें ड्रिलिंग चल रही है। नहीं, केकड़ा वन बंद हो गया। केकड़ा मकसद ये है कि उसमें होप तो है ना, क्योंकि दुनिया में जितनी भी ड्रिलिंग हो रही है वो 13% सक्सेसफुल होती है 100 में से। और ये जितनी भी दो क्या कहते हैं कंपनीज काम कर रही हैं, होपफुली कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये वो कहते हैं ना कि PTI कह लें या इमरान खान ने वो दावे पहले वक्त से पहले हर चीज। आप सही कह रहे हैं। मुझे ये है कि जब भी ये, क्योंकि ये ड्रिलिंग का काम और ये केकड़ा वन एंड ऑल ये बहुत अरसे से हो रहा था, ये अभी नहीं हो रहा था, ये बाकी सारी गवर्नमेंट्स के अंदर हो रहा था। और अगर अभी निकल आता तो इनके इनसे एडवांटेज आ जाता। लेकिन क्या आपको एज इस मुल्क का एक शहरी ये नहीं लगता कि आप होते उनकी जगह तो शायद इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, क्योंकि हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो या जिस जगह आपका रोल या आपकी जॉब ऐसी हो तो वहाँ रिस्पॉन्सिबली शायद बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो ऑयल भी निकलवा दिया पहले के, एक हफ्ते के अंदर निकल रहा है, वो भी नहीं निकला। गैस की बात की तो उन्होंने कहा जी वो तो लीक ही हो गई है। तो मुझे ये लगा कि ये कुछ इररिस्पॉन्सिबल था। अगर वो कह लें कि इमरान खान क्रिकेट से आए तो क्रिकेट में थोड़ा सा एग्रेसिव होता है इंसान, और क्रिकेट बाई चांस भी होता है कि उन्होंने शायद मुल्क चलाने को भी एक क्रिकेट का वो एक समझ लिया। तो आपको नहीं लगता कि जरा ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट एक 12 खिलाड़ी 12-15 खिलाड़ी होते हैं उसमें, और मुल्क चलाना एक बहुत वो कहते हैं कितनी वजारतें होती हैं, कितनी वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो जो भी इंसान कह रहा है ना एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पे उस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसकी एक एक वर्ड की अकाउंटेबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, क्योंकि उससे कह लें कि आप बिफोर टाइम कुछ भी वो नहीं जज कर सकते हैं ना। जो इस लेवल पे लोग हैं जब वो कुछ बात करते हैं, आपका फॉरेन मिनिस्टर जब बात करता है तो उसका स्टॉक्स पे असर पड़ता है, बिल्कुल उसी वक्त होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है आपने ऐसी बातें की हैं तो हो सकता है कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो उस ऑयल की इस डिस्कवरी से ऑयल के स्टॉक में मूवमेंट, और फिर दूसरा फिर ये होता है ना कि हर एक को पता भी नहीं है, लेकिन एनालिस्ट फोरकास्ट कर रहे होते हैं उसकी रिपोर्ट्स पे। और इंटरनेशनली यू बीन वॉच्ड, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है। व्हाटएवर यू सेइंग, एक तो इट इज ऑन द मीडिया, वो चला गया है और पूरी दुनिया आपको देख रही है। बिल्कुल। और वो आपकी किस्मत का हाल जो है वो लिख रही है। बिल्कुल। ऑयल पे नहीं सही कह रहे हैं, वैसे गलत बात है। अवाम का ऑयल निकाला है। हाँ, अवाम का ऑयल निकाला। वो ये कह रहे थे असल में कि निकालेगा, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऑयल निकालूंगा। नो, आई जस्ट फील कि क्योंकि न्यूज़ को भी इतना हाइप किया हुआ था ना कि बहुत खुशखबरी है ये, वो चैनल्स ने भी वो किया हुआ था कि कोई ऐसी न्यूज़ देना कोई फैमिली में कोई एडिशन होने वाला है। तो मैं तो वो समझ रही थी। बिल्कुल। वो फिर वो जो इतनी यानी मैं वैसे बीइंग अ पाकिस्तानी सोचा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है पाकिस्तान की। तो इसको ना ही कहते ताकि होप्स हाई ना होती। मुझे लगता है कि शायद PTI क्योंकि बहुत PTI ने, मैं ये कहूँगा, बहुत ज़्यादा होप्स दी हैं जो डिलीवर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि इतनी ज़्यादा क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन थी और बाकियों से हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, तो कभी कुछ कहा ही नहीं, तो शायद शिकायत भी नहीं की। तो इन्होंने वो होप्स इतनी डबल ट्रिपल कर दी, इसलिए शायद लोगों का एग्रेशन या रिएक्शन वैसा है। आई फील कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, हुआ ही नहीं। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन, और वो कहते हैं ना कि इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं। हाँ। उनको फिर डिलीवर करना, कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तभी कहते हैं ना कि लफ्ज़ मुंह से निकल गया तो वो तीर निकल गया कमान से निकला हुआ, और ज़बान और मीडिया में कोई चीज़ आ गई तो वो रिपीट कर करके आपको बार बार सुना के, बिकॉज वो जाहिर है करे। आई थिंक एनीबडी वुड डू इट। बिल्कुल। तमाम चीज़ें, जैसे IMF के पास भी नहीं जाना चाह रही थी गवर्नमेंट, लेकिन वो
चली गई, एमएससी स्कीम के लिए इतने यानी मैं ख़तरनाक रिमार्क्स दिए थे कि वो होगा, ऐसा होगा, मैं ये कहूँगा तो वो करूँगा, कि अब वो तमाम चीज़ें उन्हें अडॉप्ट करनी पड़ रही हैं और वो वापस रिवर्स हो रही हैं। वो इस वजह से कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। बड़ा ज़रूरी है जी। हमने ये बात सीखी अपने इर्द गिर्द, जो हमारे साथ भी हो रहा है, व्हाटएवर इज हैपनिंग, कि भाई तोलो और बोलो वरना मत बोलो, चुप रहो। तो बड़े बूढ़े यही कहते हैं ना कि चुप रहने में भी इट्स अ वर्च्यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट की जाने वाली एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है? नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो अभी फ़िलहाल इमरान खान ने बांधी हुई थी जो टूटती जा रही हैं। वैसे ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं ऑडियंस क्योंकि मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं, अनाज भी हो सकता है, चमड़ा भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये है कि ये खालों का तो कुर्बानी के अंदर एक बहुत बड़ा सीजन चलता है। बिल्कुल, वो एक सीजन बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, इस पे गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए, पता नहीं किस लेवल पर है, लेकिन ये है कि ये दो चीज़ें हैं। ये है, रहनुमाई करो। मैं आपको जो सही आंसर है उसके बारे में हिंट्स दूंगी, ठीक है? जस्ट अ कपल ऑफ हिंट्स। आपने फिर वो खुद बूझना है कि इनमें से, वो चारों में से वो चीज़ क्या हो सकती है। उसकी $2.4 बिलियन की एक्सपोर्ट है। 9.9 जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट है वो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। इन चारों चीज़ों में से जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है? ए सोना, बी अनाज, सी ऑयल, डी चमड़ा। अगर अनाज को आप कंबाइनली लेते हैं ना, तमाम चीज़ें अनाज में आप शामिल कर लेते हैं, जैसे राइस हो गया, गंदम हो गई, तो मेरे ख्याल में ऑप्शन बी। ओके। क्योंकि राइस भी पाकिस्तान बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदम भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ये दो तो मेजर वो हैं। शुगर कभी कभी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो शॉर्टफॉल पाकिस्तान में आ जाता है। ओके, फिर क्या करें? ऑप्शन बी अनाज। ऑप्शन बी अनाज लॉक करें जी। तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या है, कौन सी चीज़ है? ऑयल, सोना, अनाज या चमड़ा? अनाज। हमारे तो मुल्क में खाने को नहीं है, तो हम क्यों अनाज एक्सपोर्ट करेंगे इतना? इसीलिए तो एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हमें हमारा यहाँ पे नहीं है। हाँ। ताकि लोग तुम्हारी तरह स्मार्ट हो सकें। हमारे मुल्क में हमारे लिए खाने को नहीं है, लेकिन हम बाहर भेज रहे बहुत हैं। है। अच्छा, और वहाँ से वो हो सकता है कि जो भी हम एक्सपोर्ट करें वो अच्छे वहाँ के लेबल्स और टिन्स में लग के हम वापस भी खरीद लें, ये भी हो सकता है। ऐसा ही है, इंटरनेशनल है, इम्पोर्टेड ब्रांड है, ये खरीद लो। क्यों? बिकॉज पाकिस्तानी, तुम जैसे पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ खरीदोगे नहीं। तुम कहोगे कि हमारी ही चीज़ बाहर जाके लेबल उसका कुछ और लग जाए और वो वापस आ जाए, तो आई विल बाय इट फॉर मोर मनी, है ना? यही बात है ना? है, हम लोग ब्रांड कॉन्शियस है ना? बिल्कुल है। ठीक है, ओके जी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चीज़ जो एक्सपोर्ट की जाती है वो क्या है? आपने ऑप्शन बी ली है, अनाज। लेट्स फाइंड आउट। सही जवाब। इंच LED आप जीत चुके हैं। गिफ्ट मंजिल आपने तय कर ली है, अब आप जा रहे हैं ऐश मंजिल की तरफ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।